बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे थे हम और ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन ये जनरल फॉर्म में आ गया है। इसमें भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट लेते हैं जी, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। लेफ़्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, NCR, और यहाँ पे लिखा हुआ है NCR-1। नो प्रॉब्लम, दोनों पे कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला जो है वो ठोक दें आप। लो जी, कैसे होगा जी, ऊपर वाला फैक्टोरियल डिवाइड में आके नीचे वाला फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है जी। इसी तरह इस पे भी आप लगा देंगे। देखिए, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। लो जी, पहले स्टेप में तो हमने ये काम किया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अब तवज्जो कीजिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये आर फैक्टोरियल है, ये R-1 फैक्टोरियल है। आप मुझे सोच के बताएं, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर आर है, इसका बैक स्टेप मारना है आप। इसी तरह अब आपने यहाँ से इसका बैक स्टेप मारा है ना, तो इसके साथ वाला जो है इसका बैक स्टेप नहीं आएगा। ठीक है जी, इसका आपने बैक स्टेप नहीं मारा तो इसके साथ वाला जो है इसका बैक स्टेप आएगा। सिंपल आप यूँ भी ज़हन में रख सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका बैक स्टेप क्या मारेंगे आप, इसको एक ऐसे लिखेंगे, और बैक स्टेप जब मारते हैं माइनस के बाद जो कुछ लिखा हुआ होता है उससे बड़ा नंबर जो है वो आगे आता है। तो ये देखें, माइनस के बाद लिखा हुआ है R-1, तो इससे बड़ा नंबर जो है वो R होगा। तो बैक स्टेप जब मारेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई है। इधर से आपने R का बैक स्टेप मारा है, ठीक है जी, तो फिर इसका नहीं आएगा, बल्कि इसके ऑपोजिट इसका बैक स्टेप यहाँ पे आएगा आपके पास। तो इसका बैक स्टेप क्या होगा, R-1 फैक्टोरियल। अब फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ से भी आपको पहचान हो जाएगी। ज़रा गौर से देखें, कॉमन आना चाहिए दोनों में, R-1 फैक्टोरियल, R-1 फैक्टोरियल। इसी तरह n-R फैक्टोरियल और ये n-R फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल वाला सारा हिस्सा अब आपने कॉमन निकाल लेना है। पहले वाले हिस्से में बगैर फैक्टोरियल के आपको R नज़र आ रहा है, दूसरे वाले हिस्से में बगैर फैक्टोरियल के आपको ये नज़र आ रहा है n-R-1। ठीक है जी, इन दोनों की ब्रैकेट बन गई, इन दोनों का एलसीएम ले लें आप। R मैच हो गया, इसको छोड़ दें, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें, और मैंने ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया है यहाँ पे। इधर से ये सारा मैच हो गया, इसको छोड़ दें, R को 1 से मल्टीप्लाई करें, बाद में R से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया n+1। अब ये जो n+1 है उसको n के साथ अटैच कर दें, R जो आपके पास नीचे है उसको R-1 के साथ अटैच कर दें। अब समझें, वापस हो रही हैं वैल्यू सारी, और ये जो ब्रैकेट आई है इसको आपने इसके साथ अटैच कर देना है जी। ये देख लें जी, ठीक है। अब बिल्कुल जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, सबका अब आपने एक एक इसको सबको जिप करना है, सॉरी, n को जिप करेंगे यहाँ तक तो ये n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा। R-1 को यहाँ तक जिप करेंगे तो R फैक्टोरियल बन जाएगा। n-R को यहाँ तक जिप करेंगे तो ये n-R-1 फैक्टोरियल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे आके ना आपने ब्रैकेट खोल के इसको थोड़ा सा तरतीब देना है। ये देखें, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 आप n के साथ ले आएँ, और माइनस के बाद खाली R को यहाँ पे छोड़ दें। आप सोच रहे होंगे ये ऐसा क्यों किया गया है, फॉर्मूले की एक्चुअल शेप बनाई है। ज़रा गौर से देखिएगा, ऊपर वाला नीचे वाला, तो फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ये ख़ास टिपिकल शेप बनाने के लिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब ये फार्मूला किसका बन गया, ऊपर वाला कौन है, n+1, नीचे वाला कौन है, R है, तो ये n+1 CR का फार्मूला बन गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आपको सारा सिलसिला। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिपीट करके आप बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक और मौका जी, उसी तरह का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सवाल है, बल्कि सॉरी एग्जांपल है, लेकिन है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न के ऊपर जी। तवज्जो कीजिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड नज़र आ रही है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है हमने। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेंगे, दोनों पे कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले ठोकेंगे। अब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। ऊपर वाला फैक्टोरियल, ऊपर वाला n-1 है, नीचे वाले को R बोला जा रहा है। अब ये जो ऊपर वाला नीचे वाला बोल रहा हूँ मैं, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ये तो वैसे ही हम आसानी से समझने के लिए जो है ये टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जी। लो जी, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे साथ में आएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। सेम इसी पैटर्न पे इधर आ जाए, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला फैक्टोरियल। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा।
बच्चों ये सिंप्लीफिकेशन जब होगी ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल खाली आपके पास बच जाएगा। बाकी इधर और कुछ भी नहीं किया। अब देखें इसमें हमने देखना ये है, पहले हम ये वाला स्टेप यहाँ तक पहुँच जाएं। आर फैक्टोरियल मैंने इसका एक बैक स्टेप मार दिया है, अगर खाली यहाँ पे इस तरह इसको लिख लिया जाए तब भी ठीक है। बहरहाल आर और आर माइनस 1 इन दोनों में तो डिसाइड हो चुका जी कि इसको आपने क्या करना है, बैक स्टेप मारना है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर आप इसका बैक स्टेप लेंगे तो फिर इसका बैक स्टेप नहीं आएगा। अगर आपने इसका बैक स्टेप नहीं लिया तो फिर साथ वाले का बैक स्टेप आएगा लाजमी। ये सिंपल, ये भी याद रख लें तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा, इसका बैक स्टेप आ गया जी। इसको तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल किया है, सिंपल करने के बाद इसका बैक स्टेप आपने मारना है। ये देखें n माइनस आर और इससे पीछे वाला जी। तो जब हम बैक स्टेप मारते हैं तो माइनस के बाद वाला जो नंबर होता है याद रखें वो बड़ा नंबर हो जाता है, 1 इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये r है तो ये r+1 लिखा हुआ है, ये बात आपने जहन में रखनी है अच्छे तरीके से। अब प्यारे बच्चों तवज्जो कीजिएगा, यहाँ पे ये भी है कि ये n माइनस 1 माइनस आर जो हमारे पास आया था इसको मैंने अरेंज किया है, n के बाद माइनस लिख के मैंने ब्रैकेट बनाई है ताकि इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल सेम इसके जैसी हो जाए। अब प्लस से पहले और प्लस के बाद चेक करें, n माइनस 1 फैक्टोरियल ये दोनों में कॉमन आ रहा है, r माइनस 1 फैक्टोरियल ये कॉमन आ रहा है और ये भी ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जिन जिन के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है वो सारा बाहर निकाल लें। विदाउट फैक्टोरियल यहाँ से 1/r बच गया, विदाउट फैक्टोरियल यहाँ से n माइनस आर बच गया आपके पास। तो बहुत ही आसान है, जिस तरह मैंने टेक्निक बताई है इस तरह अगर आप करके प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब इसका एल्शियम ले लें, एल्शियम के नतीजे में ये न्यूमरेटर आ गया, r से कैंसिल हो गया, खाली n बच गया। n को आप ला के इसके साथ अटैच करें, r को आप ला के इसके साथ अटैच करें और n माइनस आर को इसके साथ आपने अटैच कर देना है जी। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको ज़िप करें, n फैक्टोरियल आ गया, इसको ज़िप करें r फैक्टोरियल आ गया और मैं इसको ज़िप करूँगा तो n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अब ज़रा गौर से देख लें, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ये NCR का फार्मूला हमारे पास बन चुका है। उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आए होंगे। रिपीट कर सकते हैं, बार बार पॉज करके अच्छी तरह इसको देख के आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें टेक्निकल चीज़ें थी वो मैंने बता दी हैं। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंके गए हैं। अब इसमें स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं होती, थोड़ी एम्बिग्युइटी होती है। 2 डाइस तो फेंके गए, किस तरह फेंके गए हैं, पहले एक दाना फेंका, फिर उसके बाद दूसरा दाना फेंक दिया एंड फिर उसके बाद दोनों को फिर आपने बारी बारी फेंकना है, पहला दाना फेंका और दूसरा दाना फेंका। ये है जी स्टोरी, ये है सिचुएशन जिसको आपने लेके चलना है जी। अच्छा, पहली दफ़ा जो आपने 2 दाने फेंके, एक दफ़ा फर्स्ट वाला फेंका, फिर दूसरा सेकंड वाला दाना आपने फेंका, डाई आपने फेंका, तो उसमें इवेंट E1 क्या है हमारे पास, कह रहा है कि दोनों दफ़ा जो आपने 2 दाने जो आपने फेंके बारी बारी, उन दोनों में जो डॉट्स अपीयर हों उनका सम जो है उनका ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर 2 दाने ले लिए, उनमें से एक दाना फेंका, फिर उसके बाद दूसरा दाना फेंका। तो कहते हैं इवेंट E2 ये है कि बाद में जब आपने पहला दाना फेंका तो उसमें 1 जो है पहले दाने के फेंकने पे आना चाहिए। ठीक है, वो लाजमी, दूसरे दाने पे चाहे कुछ भी आए। तो ये इवेंट 2 आ गया जी। अब ज़रा देखिएगा जी, इवेंट E1 में उसने सम क्या बोला था, ऑड नंबर डॉट्स का। तो ये देखें, ये जितने भी पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं मैंने 36 में से निकाले हैं, इनका सम आप ले लें किसी भी पेयर का, ऑड नंबर आपको मिलेगा। 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है, 1 + 4 5 ऑड नंबर होता है। तो ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं सब में ये देखें 6 + 3 9 होता है, ये ऑड नंबर होता है। तो इस तरह ये बाकी सारे आपको इसी तरह नज़र आएंगे। तो ये टोटल 18 हैं ये। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 की क्या बनेगी, 18 डिवाइडेड बाय टोटल 36 1/2 आ गई। अब आप आ जाएं इवेंट E2 की तरफ। E2 में मैं कह रहा है कि आपने 2 आपके पास दाने थे, आपने पहली दफ़ा जो फेंका, पहला दाना फेंका और फिर दूसरा दाना फेंका, तो पहले दाने के ऊपर 1 आना चाहिए। इट मीन जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनके शुरू में जहाँ पे 1 आ रहा है वो आपके इवेंट E2 में आएंगे। तो ये देख लें जितने भी पेयर्स लिखे हुए हैं सब में जो पहले वाला है 1 1 1 आ रहा है। तो ये टोटल 6 बनते हैं जी। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तो 6/36 1/6 आ गई। अब इन दोनों में इवेंट E1 में और E2 में देख लें कुछ कॉमन है या नहीं है।
तो कॉमन मैंने निकाले हैं जी, हाँ जी ये 3 कॉमन आ रहे हैं जो दोनों में मौजूद हैं, इस सेट में भी मौजूद हैं, इस सेट में भी मौजूद हैं। 1 2, ये देखें 1 2 नज़र आ रहा है आपको। फिर उसके बाद 1 4, ये 1 4 इधर भी है और 1 4 जो है वो यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह 1 6 जो है वो इधर भी है और यहाँ पर भी है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इनमें से जो ऑड आ रहे हैं ना वो आप काउंट कर लें जी। ऑड किस किस में आ रहा है, ये देखें 1 + 2 3, 1 + 4 5 और 1 + 6 जो है वो 7, ये ऑड आ रहे हैं, ये तीनों जो है कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट आ गए, इनकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की 3/36 1/12 आ गई। ये स्टेटमेंट चूँकि हमने प्रूव करनी थी, इसका आंसर जो है वो 1/12 है। इवेंट E1 का जो आंसर था वो 1/2 है। E2 इवेंट का आंसर प्रोबेबिलिटी का 1/6 आया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 1/12 आ गया। शोस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह ये स्टेटमेंट हमने प्रूव कर ली। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आइंदा भी आपको वीडियोस इस तरह की मिलती रहें। अभी बहुत कुछ बाकी है, चैप्टर 8 की डिस्कशन होगी, इसके अलावा उसके बाद जो है चैप्टर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, फिर उसके बाद MCQs की फ़ाइल्स आनी है। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।